हम मित्र बने। देखो, हमने वृषण इंद्र को अपना सखा बना लिया है। बलवान सर्वशक्तिमान इंद्र को, सब कामनाओं के बरसाने वाले इंद्र को अपना सखा बना लिया है। हमने उसे अपना ऐसा सखा बना लिया है कि अपने हरि कीर्तनों में, अपने सम्मिलित ध्यानों में, अपने यज्ञ कर्मों में, अपने सोम अभिषव के सब अवसरों में हम इकट्ठे होकर, तन्मय होकर सदा उसकी मित्रता का अनुभव करते हैं। क्या तुम पूछते हो कि हमने उससे ऐसा सख्य कैसे प्राप्त कर लिया है? इसका कारण यह है कि हम पापी होकर उसको नहीं मानते, न पापी होकर उसकी उपासना करते हैं। अपने को परमेश्वर का मानने वाला और साथ ही पाप करना, ब्रह्मचर्य आदि नियमों को भंग करना, यह कितनी लांछनीय बात है। हम तो निष्पाप होकर ही परमेश्वर की उपासना करते हैं और फिर कभी हम दानहीन होकर परमेश्वर का भजन नहीं करते। अनुदार होना या आत्मत्याग से डरना और परमेश्वर की राह चलना, ये बिल्कुल उल्टी बातें हैं। अतः हम तो सर्वस्व त्यागते हुए, अपने को ही समर्पण करते हुए प्रभु का भजन करते हैं। इसी तरह ज्वलन रहित होकर भी हम कभी इंद्र का आराधन नहीं करते। जो अग्नय आधान नहीं करता, अपने को प्रज्वलित नहीं करता, उसकी स्तुति प्रार्थनाएं निष्फल होती हैं। वे इंद्र तक नहीं पहुंचती। वे उसे परमेश्वर से जोड़ने वाली नहीं होती। इसलिए हम अग्निचर्या करते हुए अपने को संप्रदीप्त करके ही इंद्र के आराधन में बैठते हैं। ये ही 3 कारण हैं जिनसे हमने इंद्र के हृदय को हर लिया है। ओह, वे इंद्र तो हम सब मनुष्यों को इकट्ठा अपना मित्र बना सकते हैं और बनाने को उद्यत है। और उन जैसा सर्वशक्तिमान, सब कामनाओं का पूरक मित्र और कौन हो सकता है? पर यह मित्र तभी है यदि हम पापी ना होकर, अदानी ना होकर, अनग्नि ना होकर उनके पास पहुँचे। यदि हम निष्पाप, उदार और प्रज्वलित होकर अपनी मित्रता का हाथ आगे बढ़ाएं, यदि हम इन 3 गुणों को धारण करके उनके सख्य के पात्र हो जाएं। ओम।